अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हैशिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हैशिंग के अंदर एक प्रॉब्लम अकर होता है जिसको हम कोलिजन कहते हैं, तो उस कोलिजन को हम कैसे डील करेंगे ये हम आज पढ़ेंगे। ये एक सेकंड होल्ड करें जरा। हैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हैशिंग जो है बेसिकली इसमें एक हैश फंक्शन होता है जो कि की जनरेट कर देता है। कोई भी वैल्यू उसको हम देते हैं तो वो की जनरेट कर देता है और वो की एज ए इंडेक्स हम यूज करते हैं और उस इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर करा देते हैं। फायदा इस अप्रोच का क्या होता है कि हमारी जो सर्चिंग है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। बाइनरी सर्चिंग जो है वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाई थी, उसकी जो आपकी कॉस्ट है वो लॉग ऑफ एन थी। जबकि अगर हैशिंग की हम बात करें तो हैशिंग में जो आपकी सर्चिंग कॉस्ट है वो बिग ओ ऑफ 1 हो जाती है या बिग ओ ऑफ कांस्टेंट टाइम हो जाती है, तो उससे भी ज़्यादा ये कम हो जाती है क्योंकि आपको सर्चिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ वैल्यू स्टोर है वो इंडेक्स डायरेक्ट मिल जाएगा उस हैश फंक्शन के थ्रू, तो आपको जो है ना सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। या बाइनरी ट्री में जैसे था कि ट्रैवर्स करते थे आप पूरे ट्री की एक साइड लेफ्ट या राइट, तो फिर जाके आपको एलिमेंट मिलता था, वो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ कोई इशू भी हैं। आइडियली ये आपको बिग ओ ऑफ 1 जो है या कांस्टेंट टाइम नहीं देता, थोड़ा-सा इसमें वेरिएशन आती है। वही हम आज आज हमने डिस्कस करनी है कि कोलिजन जो है, हैशिंग में कोलिजन कब अकर होगी और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कोलिजन प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले कोलिजन है क्या चीज़? Since a hash function gets us a small number for a key which is big integer or string, there is possibility that two keys result in the same value. अब हमने जब भी जो कोई हैश फंक्शन हम मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं कि जिसको वैल्यू दें और वो कोई की जनरेट कर दे, और वो की जो है आपकी वो कोई इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई दो डिफरेंट नंबर्स के लिए वो की जो है वो सेम जनरेट हो जाए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन अकर होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये कोलिजन अकर हो गई है इसमें हैशिंग के अंदर। अब कोलिजन को हमने डील कैसे करना है, वो उसकी दो तरीके हैं। उसको डिस्कस करने से पहले, सिचुएशन वेयर अ न्यूली इंसर्टेड की मैप्स टू एन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्लॉट इन द हैश टेबल इज कॉल्ड कोलिजन। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन है, ऊपर उसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन वेयर अ न्यूली इंसर्टेड की मैप्स टू एन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्लॉट, कि नई हमने की इंसर्ट करने के लिए वो स्लॉट जो है वो जो मिली है वो पहले से ऑक्यूपाई है हैश टेबल के अंदर, तो वो हम कहेंगे कोलिजन है। हैश टेबल को आप सिंपली अरे समझ लें। वैसे हैश टेबल में अरे की जगह भी हम कोई और डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी के लिए हैश टेबल को अरे ही समझें। अरे की जैसे इंडेक्सिंग होती है और हर इंडेक्स पे आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। मस्ट बी हैंडल यूजिंग सम कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे जब भी कोलिजन अकर होगी तो आपको लाजमी कोई कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं कोलिजन हैंडलिंग के। देयर आर मेनली टू मेथड्स टू हैंडल कोलिजन्स। एक है सेपरेट चेनिंग और दूसरे का नाम है ओपन एड्रेसिंग। तो आज हम एक जो पहला वाला मेथड है सेपरेट चेनिंग, इसको हम देखेंगे। ओपन एड्रेसिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सेपरेट चेनिंग क्या चीज़ है? The idea is to make each cell of hash table point to a linked list of records that have same hash function value। करते हम ये हैं कि जब भी कोलिजन अकर होती है और सेम की जो है आपकी वो जनरेट होती है, जो कि जिसमें कि ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है और वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम फिर उस लोकेशन में एक लिंक लिस्ट जनरेट करके दूसरी वैल्यू उसके साथ लिंक करवा देते हैं। यानी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डुप्लीकेट हो गई है, दोबारा से जनरेट हो गई है, हम एक लिंक लिस्ट जनरेट कर देते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे लेट अस कंसीडर अ सिंपल हैश फंक्शन एज की मॉड 7। अब ये हम हैश फंक्शन कंसीडर करते हैं, की को मॉडुलस ऑपरेटर हमने लगाना है, रिमाइंडर ऑपरेटर उस 7 के साथ। की यानी जो भी वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट हमें वो जनरेट कर देगा इंडेक्स। सपोज दैट कि 50, 700, 76 ये हमने स्टोर करानी है सारी।
तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें जरा। अच्छा जी, ये देखें इनिशियल, सबसे पहले इनिशियल एम्प्टी टेबल होगी या अरे होगी 0 से लेके 6 इंडेक्स तक। सपोज दैट हमने 50 इंसर्ट कराना है, तो 50 को इंसर्ट कराने के लिए हमें हैश फंक्शन से हम जनरेट करवाएंगे इसका इंडेक्स। तो हैश फंक्शन हमारे पास है 50 मॉड 7। ये आप कैलकुलेट करके देख लें कि 50 मॉडुलस ऑपरेटर 7 के साथ अगर हम इसका जो आंसर आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम 1 पे इसको 50 को स्टोर करा देंगे। अब हमने स्टोर कराना है 776। 700 की जो इंडेक्स जनरेट हुआ है हैश फंक्शन के थ्रू, वो 0 जनरेट हुआ है 700 मॉड 7, और 76 मॉड 7 जो है ये जनरेट हुआ है 6 इंडेक्स, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब कोलिजन इस स्टेप में देखें, कोलिजन अकर होगी। अब हमने 85 स्टोर कराना है हैश फंक्शन हैश टेबल में या अरे में, तो 85 मॉड 7 जो है ये जनरेट करता है 1। अब 1 पे तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 51, तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो अब क्या किया जाए, अब हम कोलिजन टेक्निक, कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक कोई हमें यूज करनी पड़ेगी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम सेपरेट चेनिंग है। तो हम इस लोकेशन पे, 1 लोकेशन जो है यहाँ पे, अब हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। उस लिंक लिस्ट के जो पहले एलिमेंट को 50 और उसके साथ चेन कर देंगे हम 85। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें लिंक लिस्ट के थ्रू ये एडजस्ट हो गया। अब आगे हमने फिर 92 इंसर्ट करना है, तो 92 को अगर मॉड 7 के साथ आप रिमाइंडर ऑपरेटर निकालेंगे तो 92 का भी 1 इंडेक्स जनरेट होगा। अगेन 1 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, बल्कि ऑलरेडी इसमें हमने क्रिएट कर दिया लिंक लिस्ट जिसमें 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अब ये होगा कि नेक्स्ट जो 92 है वो भी हम इसी लिंक लिस्ट, जो पहले से लिंक लिस्ट में 2 पड़े हुए हैं, अब तीसरा हम चेन कर देंगे इस लिंक लिस्ट के साथ 92। ठीक है जी। उसके बाद 73 हमने इंसर्ट करना था, तो 73 मॉड 7 करेंगे, तो यहाँ पे 3 लोकेशन जनरेट होगी इंडेक्स, तो 73 हमने 3 पे स्टोर कर दिया। और उसके बाद सपोज हमने 101 जो है इसको स्टोर करना था, तो 101 मॉड 7 जो है वो अगेन ये भी 3 ही जनरेट करेगा। तो 3 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो अगेन यहाँ पे भी हम एक लिंक लिस्ट जनरेट करके तो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे वैल्यू को। तो ये आपकी सिंपल सी टेक्निक है जिसको हम नाम दे रहे हैं सेपरेट चेनिंग। अब देखें इसमें अब जो आपका हैश फंक्शन है, जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, वो था की मॉड 7 या वैल्यू मॉड 7 कह लें, कि मॉडुलस ऑपरेटर हम 7 के साथ लगा के जो भी वो इंडेक्स जनरेट कर रहा है वहां स्टोर करा रहे हैं। तो हैश फंक्शन आप जो भी बनाएं उसको डिजाइन करते हुए आपने ये जहन में रखना होता है कि वो मिनिमम जो है डुप्लीकेट इंडेक्स जनरेट करे। हैश फंक्शन ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जैसा भी अच्छा हैश फंक्शन बना लें, समहाउ कोलिजन उसमें अकर हो जाती है। 2 मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए सेम की या इंडेक्स जनरेट हो जाता है, तो फिर आपको कोई ना कोई कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो सेपरेट चेनिंग इज वन ऑफ देम। तो हम ये यूज करके तो बड़ा इजीली हैंडल कर लेते हैं इसको। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एक तो इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। दूसरा एडवांटेज है कि हैश टेबल नेवर फिल्स अप, वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एलिमेंट्स टू द चेन। हैश टेबल आपकी खत्म नहीं होगी कभी। क्यों नहीं खत्म होगी? वो बार बार जो डुप्लीकेट आपके इंडेक्स जनरेट होंगे भी, तो हम उसको लिंक लिस्ट के थ्रू ऐड करवाते जाएंगे। और लिंक लिस्ट की तो आपको पता लिमिट ही कोई नहीं है, वो जितनी मर्जी बड़ी होती जाए। लेकिन अगेन बहुत ज्यादा बड़ी लिंक लिस्ट हो जाएगी किसी एक इंडेक्स पे, तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को, सर्चिंग, डिलीशन और ये जो ऑपरेशन आपके होते हैं ऐड, सर्च, डिलीट, इन ऑपरेशंस को वो स्लो करेगी। लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर। ये हैश फंक्शन लोड फैक्टर क्या चीज होता है ये मैं आपको बताता हूँ आगे। तो हैश लोड लेस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये हुआ
ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है आपके हैश फंक्शन पे ये टेक्निक, ये इंडिपेंडेंट है। हैश फंक्शन कोई भी हो तो आप इस टेक्निक को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज़ अननोन हाउ मेनी एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कीज मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड। और ज़्यादातर ये कब यूज़ की जाती है, जब हमें पता नहीं होता कि कितनी हमने इंडेक्सेस जो हैं वो जनरेट कराने हैं, या कितनी वैल्यूज इंसर्ट करानी है, डिलीट करानी है अपने हैश टेबल के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? कैशे परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग इज नॉट गुड एज कीज आर स्टोर्ड यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट। ओपन एड्रेसिंग प्रोवाइड बेटर कैशे परफॉर्मेंस एज एवरीथिंग is stored in the same table। तो चूंकि लिंक लिस्ट के थ्रू हम इसको स्टोर करवाते हैं, जब भी कोलिजन अकर होती है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी, कैश परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि जो आपकी सर्चिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। दूसरी टेक्निक हमने आगे पढ़नी है जिसका नाम है ओपन एड्रेसिंग। तो वो एज कंपेयर टू बेटर आपको जो है स्पीड देती है, क्योंकि उसमें हम ये नहीं बनाते, जो लिंक लिस्ट नहीं बनाते, उसमें लिंक लिस्ट के बगैर ही स्टोर करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वेस्टेज ऑफ स्पेस। सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल आर नेवर यूज्ड। इसमें ये होता है कि आपके अगर बार बार वही डुप्लीकेट आपकी इंडेक्स जनरेट हो रहे हैं तो ये होगा कि कुछ हैश टेबल के जो इंडेक्स हैं वो कभी भी यूज नहीं होंगे, तो वो आपकी स्पेस जो है वेस्ट हो जाएगी। जबकि ओपन एड्रेसिंग में आगे हम पढ़ेंगे उसमें वेस्ट नहीं होती। If the chain becomes long, then such time can become G or big O of n in the worst case। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि बिग O ऑफ 1 इसकी सर्चिंग कॉस्ट है, लेकिन अगर आपके किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो आपकी लिंक लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आपका हैश फंक्शन ऐसा है कि वो बार बार डुप्लीकेशन वो जनरेट कर रहा है, तो तब इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो से वही होगा कि उस लिंक लिस्ट के भी एंड पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको अगर हमने सर्च करना है तो वो फिर ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होगा। तो तब इसकी जो कॉस्ट होगी वो बिग ऑफ एन चली जाएगी, यानी बिग ऑफ एन का मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही आपको टाइम लगेगा। यूज इज एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्स। और लिंक लिस्ट में ऑब्वियसली जो आप लिंक्स जनरेट करवाते हैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रैम के अंदर वो भी आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग। अब परफॉर्मेंस जो से मुराद इसकी यानी कि कॉस्ट हमारी कितनी है। परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग कैन बी इवैल्यूएटेड अंडर द assumption दैट ईच की इज इक्वली लाइकली टू बी हैश टू एनी स्लॉट ऑफ टेबल। अब परफॉर्मेंस इसकी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके हैश फंक्शन पे। अगर तो हैश फंक्शन ऐसा है जो कि टेबल की हर जो इंडेक्स को इक्वली लाइकली जनरेट करे, यानी कि वो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म हैशिंग। तो आपकी इसकी जो हैश टेबल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और परफॉर्मेंस हम इसकी मेजर कैसे करते हैं? तो एक लोड फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं जिसको मैंने अल्फा का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और ये है आपका निकलता है n डिवाइडेड बाय m। m है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स इन हैश टेबल, टोटल स्लॉट्स, जैसे कि लास्ट स्लाइड में 6 स्लॉट्स थी। n जो है नंबर ऑफ कीज टू बी इंसर्टेड इन हैश टेबल, और कितनी वैल्यूज हमने हैश टेबल में इंसर्ट की। सपोज स्लॉट जो है वो आपकी 6 थी, लेकिन मैंने 20 वैल्यूज इंसर्ट कर दी, वो 20 वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी क्योंकि वो आपका जो है लिंक लिस्ट के थ्रू उसमें वो इंसर्ट होती जाएंगी। तो इन दोनों की रेशो जो है ना, ये हमारा लोड फैक्टर कहलाएगा, या एवरेज कीज पर स्लॉट। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमें ये वैल्यू मिल जाएगी एवरेज की पर स्लॉट। ये जब हम n को डिवाइड करेंगे m से तो हमें एवरेज कीज पर स्लॉट मिल जाएगा कि एक स्लॉट में कितनी कीज जो है हमने वो रखी हुई हैं। तो अब सर्च इंसर्ट टाइम तो इसका बिग O ऑफ 1 ही होगा, लेकिन जो सर्चिंग और डिलीशन टाइम है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाएगा आपके इसी लोड फैक्टर अल्फा की बेस पे। 1 प्लस अल्फा इसमें ऐड हो जाएगा। अल्फा आपका जो है एवरेज स्लॉट पर कीज पर स्लॉट है, जो भी मैंने बता दिया, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो सर्च की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी और डिलीट की वैल्यू भी ज़्यादा। इंजर्शन जो है आपकी वो अगेन वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी कॉस्ट जो है इसके अंदर। तो ये एक हमारी टेक्निक हो गई सेपरेट चेनिंग।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो ओपन एड्रेसिंग जो है वो पढ़ेंगे, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे।